ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये नून रोटी खाने का वक्त नहीं है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में जो है इस समय इलेक्शन चल रहा है। बिहार में जो है इस समय चुनाव चल रहा है, और चुनाव में जो इस समय जितना इस बार ट्रेंडिंग में चल रहा है चुनाव, शायद इसके पहले कभी नहीं चला था। क्योंकि इस समय जो है बीजेपी में ज़्यादा भोजपुरी एक्टर हैं, और जो है आरजेडी में अकेले पड़ गए हैं खेसारी जी। अब हमारे ख्याल से वो गाना इससे ही परफेक्ट बैठता है कि कहते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी साथ, लेकिन इस पे जो है बिहारी सब है, लेकिन जो है अभी सारे बीजेपी वालों एक्टर से जो है घिरे हुए हैं खेसारी जी। क्योंकि भोजपुरी एक्टर जैसे रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, फिलहाल ये सब बीजेपी में हैं और आरजेडी में आ चुके हैं खेसारी। तो इनको जो है सब लोग वही कर रहे हैं, मतलब सब लोग उनको घेर लिए हैं, हर एक बात पे हर एक वर्ड पे उनको छेड़ा जा रहा है। फिलहाल इनको छेड़ा गया राम मंदिर के हिसाब से, क्योंकि राम मंदिर पे उन्होंने कहा कि राम मंदिर की नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। हॉस्पिटल बनने से पता नहीं कितनों को रोजगार मिल जाता और कितनों को सहारा मिल जाता। फिलहाल ये चीज़ इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत बन गई है, या इसी वजह से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो है आस्था दिल में होना चाहिए, मंदिर मस्जिद तो सिर्फ दिखावे के लिए है कि मतलब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, होना चाहिए वो भी, वो कह रहे हैं कि वो भी होना चाहिए, ठीक है बना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो है हमें बेरोजगार की ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, बेरोजगारी पे बात ज़्यादा करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में जो है उन्होंने बेरोजगारी पे ज़्यादा बात किया है, खान सर की बड़ाई की है, बिहार के लोगों की बड़ाई की है, शिक्षा पे बात की है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो दिखाते हैं और उसमें कुछ बताते हैं। फिलहाल जो ट्रेंडिंग में है अभी यही खेसारी जी हैं, और यही इसी पे चर्चा चल रहा है कि जो है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था धर्म के खिलाफ। फिलहाल वो क्या कर रहे हैं आइए वीडियो को सुनाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है आस्था दिल में होना चाहिए, क्योंकि अगर आस्था दिल में नहीं होता तो शायद हनुमान जी अपना सीना फाड़ के नहीं दिखाते। और आस्था दिल में होती है, मंदिर में भगवान नहीं होता, भगवान हमारे दिल में होता है। नहीं तो हनुमान जी सीना फाड़ कर नहीं दिखाते सीताराम को, उनके आत्मा में थे। किसी मंदिर का गेट तोड़कर हनुमान जी ने सीना फाड़ के नहीं दिखाया था, मंदिर का गेट नहीं तोड़ा था, सीना चीर कर दिखाया था। तो जो दिल में बसा लिया है उसके लिए मंदिर जरूरी नहीं है। वो किसी मंदिर को तोड़ के दिखा देते। तो आस्था दिल में होना चाहिए। फिलहाल आपका क्या राय है इस बारे में, क्या उन्होंने गलत बोला है क्या नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कि जो इनका बयान था कि मंदिर नहीं वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था, ये बयान खेसारी जी का सही था कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं। अगर पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी एक एक्सक्लूज में कहा गया, एक्सक्लूज में उनसे पूछा गया कि जो है अभी पौष्टिक आहार खाना है या नून रोटी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब पौष्टिक आहार खाना है, और पौष्टिक आहार तभी मिलेगा जब बिहार को तरक्की होगी। बस तो ये आप दुख एक ऐसे बिहार की कल्पना कर रहे हैं जहाँ नून रोटी नहीं खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे। हाँ, पौष्टिक तभी तो खा तभी पाए, ठीक है होगा। तभी खाएंगे हाँ। जब हम बेहतर बनेंगे। हम तो यानी बिहार में बेरोजगारी कम होगी, यानी रोजगार ज़्यादा मिलेगा। तो फिलहाल उन्होंने जो है अभी खान सर की भी बड़ाई की है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद के दम पे हॉस्पिटल बना रहे हैं, लोगों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को और आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, और तमाम चीज़ें जो है फ्री में कर रहे हैं। उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है, ना किसी पार्टी का सपोर्ट है। उन्होंने उनकी जो है बहुत बढ़िया तारीफ की है। खान सर को देख लीजिए, वो आदमी अस्पताल तक बनवा रहा है अपने हुनर से, और लोगों के फ्री में इलाज की बातें करता है, बच्चों को शिक्षा देकर उनके मंजिल तक पहुंचाता एक आदमी, जबकि उसके पास कोई पावर नहीं। और उन्होंने कहा है कि जो है उनका विचार सबसे अलग रहता है। ये नहीं कि वो सत्ता में है, किसी की बात मानते हैं, या किसी की पार्टी की दबाव है, या किसी पार्टी का उनके ऊपर सपोर्ट है। किसी पार्टी का उनके ऊपर सपोर्ट नहीं है। ये तो बात सही है, आप लोग सभी जानते होंगे खान सर को, कि खान सर ऐसे टीचर हैं जो शायद ऐसा कोई नहीं जानता होगा कि खान सर को कैसे पढ़ाते हैं, खान सर कैसे पढ़ाते हैं। और शायद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, कोई जो पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं होगा कि नहीं जानता उन्हें। क्योंकि वो शिक्षा ऐसी तरह पढ़ाते हैं, इस तरह पढ़ाते हैं कि मानो कि जैसे कोई भी कितना भी अनपढ़ व्यक्ति हो, कभी ना पढ़ा हो, लेकिन तभी उनकी भाषा और उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ लेता है। इतनी आसान तरीके से, इतनी बड़े तरीके से समझाते हैं खान सर। फिलहाल खान सर को तो सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड में सब जानते हैं, ऐसे टीचर हैं। फिलहाल वो एक हॉस्पिटल बनाए अभी, और अभी और बनाने वाले हैं, ताकि जो है गरीबों का मदद हो चुके, और गरीबों का मदद करना चाहते हैं शुरू से वो, इसीलिए शिक्षा में भी आगे हैं। और जो है फिलहाल वो खेसारी जी उनका चर्चा की है, और चर्चा की है कि अगर बिहार में स्टेडियम होता तो ईशान किशन जैसे जो है वो भी अपने दम पे तरक्की की है ना, उनका भी कोई सपोर्ट नहीं था। ईशान किशन का नाम लिए हैं, मुकेश का नाम लिए हैं, दीप सिंह का नाम लिए हैं, और अभी फिलहाल जो इसके पहले ट्रेंडिंग में थे सूर्यवंशी जो थे, वो जो उनको भी कहा गया कि जो है ये अपने दम पे वहां तक पहुंच गए, जो है दुनिया को हिला कर रख दिया। फिलहाल सही बात है, सूर्यवंशी जो है अभी फिलहाल हिला कर रखे हैं क्रिकेटर में सभी को। वो हर बार जो है कुछ ना कुछ नया करके दिखाते हैं हर मैच में, तो उनका खुशी होती है। वैभव सूर्यवंशी जैसा लड़का अपने दम पे पूरे वर्ल्ड को हिला दिया,
उसमें सरकार का इतना, आज तक बताइए पटना में एक बेहतर स्टेडियम नहीं बना पाए। ईशांत किशन, मुकेश सिंह, आकाशदीप, ये सारे लोग अपने दम पे बने हैं। अभी चर्चा हुआ, उन्होंने कहा कि जो है, और टीचरों का भी उन्होंने मुद्दा उठाया और कहा कि जो है टीचरों को भी देखे, आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले जो है टीचरों को भी मारा गया, स्टूडेंट को भी मारा गया, लेकिन ऐसा विद्यार्थी मारे जाते हैं। सोचिए ना, क्या आपने नौजवानों को दिया। इनसे नहीं होना चाहिए था। आप बिहार को जो है पीछे ले जा रहे हैं, आगे नहीं। उन्होंने मोदी जी को भी कहा कि आपने गुजरात को कितना बेहतर बना दिया, बिहार को आप गुजरात का आधा बना दीजिए, यानी जितना तरक्की गुजरात में हुआ है उसका आधा ही बिहार में तरक्की कर दीजिए। तो फिलहाल इतना जो है इन्होंने बात बहुत बढ़िया की है कि जो है शिक्षा पे बात किया है, स्टेडियम के बारे में बात किया है, खान सर की बड़ाई की है, तो ये तो बहुत अच्छा बात था फिलहाल। और इन्होंने जो है अभी रवि किशन को जी को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये हरदम कहते हैं हर हर महादेव। उन्होंने कहा कि हर हर महादेव करते रहते हैं और ये कहते हैं कि अगर आप गोरखपुर में मर रहे हैं तो आप सीधा स्वर्ग में जाएंगे, आपकी मृत्यु अगर गोरखपुर में हो रही है तो आप स्वर्ग में जाएंगे, और हर हर महादेव के करते हुए आप मरिए। उन्होंने कहा कि हर हर महादेव करते हुए कैसे कोई की मृत्यु हो सकती है, जब वो मर चुका होगा तो कैसे हर हर महादेव करेगा। और ये कह रहे हैं कि हर हर महादेव, गोरखपुर में अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप सीधा स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा रवि किशन जी ने कहा था। ये तो बात सही था, ये रवि किशन जी ने कहा था। और उन्होंने कहा कि जो है बगल में योगी जी हंस रहे हैं, अब वो क्या करें, वो भी पछता रहे हैं कि किस आदमी को मैं यहाँ पर लेकर बैठा दिया। तो ये सब सारी बातें इन्होंने कहा है। महादेव, जब तुम लोग यहाँ जलोगे तो एकदम डायरेक्ट स्वर्ग प्राप्त होगा। हर हर महादेव करके जलना। मरा हुआ आदमी हर हर महादेव कैसे कहेगा भाई? आपकी क्या राय कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, धन्यवाद, जय।